हम लोग कांप जाते हैं सोच के। अब अपने लोगों को कितना सताया जाएगा, इन महापुरुषों को कितना सताया गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी तप्त तवे पर, तपते हुए लोहे के तवे पर बैठाल कर उनको जलती हुई तपती हुई बालू डाली गई, फफोला ये पूरे शरीर में, भयानक पीड़ा। लेकिन उस समय भी कहते तेरा किया मीठा लागे। ये बल देता है नाम। हम सोच कर कांप जाएं, जो महापुरुषों को कष्ट दिया गया हम सोच करके कांप जाएं। हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते त्याग दिया, लेकिन कभी आह नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की। ऊपर से क्या बोल रहे, तेरा किया मीठा लागे। मतलब गजब गजब हो गया, गजब हो गया। ये है नाम, तेरा किया मीठा लागे। हे गाइस, अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन प्रेमानंद जी महाराज क्लिप। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मुरली नायक, वेलकम टू माय चैनल देखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति आप जो भी समझ लें वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जाप करो। तो तुम्हें बढ़िया से अरे बच्चा क्या पूरा जीवन चलो भाई, तो भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते। अरे प्रणाम बच्चा। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गए। सवाल नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। जब कोई विशेष पुण्य कर्म करने लगता है, भजन करने लगता है, तो उसके जो पाप होते हैं उसके पाप नष्ट किए जाते हैं, तो उसे अधिक कष्ट दे दिया जाता है, जिससे उसके फटाफट पाप नष्ट हो जाएं। वर्तमान में वो धर्म पूर्वक चल रहा है, खूब भजन कर रहा है, लेकिन उसे विपत्ति, संकट, अपमान, निंदा, शरीर कष्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो निर्मलता की तरफ जा रहा है। तो उसका जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों की बिगड़ी इसी जन्म में नष्ट हो रही। एक आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। महाराज जी यही बोलते। हाँ और जो छल कपट बेईमानी करे, बोले बड़े प्रवीण आदमी है। आज सम्मान किसका होता है, दंभी, पाखंडी, छल कपट का। और सत्य से चलोगे तो बुद्धू कहे जाओगे। किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है। क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य है, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है। तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा, लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा, लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। थोड़ी यात्रा ऐसी है जिसमें संशय हो सकता है देखकर कि बेईमान, दुष्ट, चालाक, कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा, ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर की यात्रा है, लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा, और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। शारीरिक ऐसा तो महाराज जी, ये तंत्र कुछ लोगों के ऊपर लोग कर देते हैं, क्या ये ऐसा सच में होता है? जिनके ऊपर ऐसा हो गया है, उनके परिवार वालों को लगता है कि इसके ऊपर हो गया, तो अब वो क्या करें? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासय रोग हरे सब जपत निरंतर हनुमत
इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए, बदनामी की। मेरे मन में अच्छा ही भाव है, मैं समझता हूँ कि, परंतु अचानक मन में आता है कि मैं हार गया, वो जीत गए। नहीं, वो जीत नहीं गए, वो हार गए। जैसे कोई गलत आदमी गलत आचरण करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो उसको समझना चाहिए इसकी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। आज नहीं तो कल समय है। अगर आज आप कत्ल कर दो तो आज ही थोड़ी आप आजीवन कारावास या फांसी की सजा पाएंगे, मुकदमा चलेगा, समय लगेगा। तो हमारा समय निकल रहा है, हमने अच्छा कार्य किया, उसने बुरा कार्य किया, वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, हम अवनति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमारी जय होगी और उसकी पराजय होगी जब फाइनल पे पहुंचेंगे। फाइनल ईश्वर करता है और वो कभी रंच भर किसी का भी ना अहित करता है और ना हित करता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम देता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। तुमने शुभ किया ये लो, तुमने अशुभ किया ये लो, साफ साफ निर्णय परमात्मा के यहाँ होता है। तो यदि हम धर्म से चल रहे हैं, आज दुखी हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कल हम सुखी हो जाएंगे। वो अधर्म से चल रहा है, आज सुखी दिखाई दे रहा है, कल वो गिरेगा, वो पतित होगा, निश्चित बात है, इस पे संशय नहीं करना। पर हम ये भी ना मनाएं कि वो गिरे। सुखी रहो भैया, भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध रखे, तुम स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, तो ये भाव तुम्हारा तुमको और उन्नतिशील बना देगा। वाह 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 वाह, जो एंड वाला है ना क्लिप, वो बहुत जरूरी। क्या होता है, बहुत से लोगों की थॉट प्रोसेसिंग होती है कि ये ऐसा ना, इसके साथ तो ऐसा, मतलब बिना बात का भी कभी कभी कोई लोगों को कर्ज करते हैं, बस यूं ही वाइब पसंद नहीं आती है या कुछ हो गया। या कभी कभी आपने देखा होगा वन साइडेड लव होता है, एक तरफा होता है, लड़का पसंद करता है, लड़की ने किसी और को चुन लिया, ले इसको कुछ और ही हो जाता है, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। उसको ये नहीं समझ में आ रहा, जब हम ये किसी और को बोल रहे हैं तब हम ये अपने आप के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके साथ वो चीजें नहीं होगी, लड़की के साथ, इस इंसान के साथ होगी, क्योंकि इसकी मंशा जो है वो बहुत गलत है किसी और को लेके। इसलिए हम जब भी कहते हैं ना कि कितने लोगों ने अगर कुछ भी किया होगा आपके साथ, आपने उसको माफ कर देना चाहिए। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ईजी नहीं होता है किसी को माफ करना, बट विद टाइम हमने उसको हल्के में लेके छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो पावर जब हम छोड़ देते हैं ना किसी को अपने साथ खेलने के लिए, हम जब लाइक समझो किसी के बारे में गुस्सा भी अगर मन में हो तो इट मीन्स हमने किसी को तो पावर दी कि तू, मतलब मैं इसका नाम देखती चिढ़ती हूँ, मेरी एनर्जी लो हो जाती है, मेरे वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, मतलब मैंने अपनी पावर उसको दे दी है। तो ये तो हम यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, राइट। तो इन्होंने जो जो चीजें एक्सप्लेन करी है, जो जो चीजें उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसे लगता है भगवान नहीं है, एक क्लिप था, मेरे को कभी नहीं, बहुत पहले जब अक्ल नहीं थी तब सोचा होगा जो भी है, बट अभी ना कभी भी सिचुएशन गलत भी हो, नेगेटिव हो, मेरे हित में भी ना हो, मेरे को थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, अगर कुछ भी, मेरे को इतना पता ही है ना कि ये मेरे अच्छे के लिए, चाहे वो आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, बट एंड रिजल्ट इसका ये होने वाला है कि ये मेरे अच्छे में, मेरे हित में काम करने वाला है, इसकी गारंटी है मुझे। इसलिए मैं अपने भगवान पे इस लेवल पे भरोसा करती हूँ, आंख बंद करके बोलते हैं ना ऐसे, कि मुझे थोड़ा सा भी संशय नहीं है इस लेवल का। तो आपका भगवान पे कैसा विश्वास है, अपना आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा